नमस्कार। हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। आज का वीडियो हम जो करने वाले हैं वो एक नया टॉपिक लेके चलते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया था, केतु महाराज कर रहे थे, तो केतु को आज थोड़ा रोकते हैं। तो आज बात करते हैं राजा की। राजा यानी कि सूर्यदेव महाराज। आज का जो वीडियो है वो है सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में पूर्व जन्म का राजा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको सूर्य लग्न में मिला क्यों है। कोई ना कोई तो वजह होगी सूर्य लग्न में मिलने की आपको, क्योंकि राजा आपके लग्न में आके बैठ गया तो इसके पीछे कोई ना कोई आपका पूर्व जन्म का पुण्य शामिल है। बिना पूर्व जन्म के पुण्य के आपको सूर्य लग्न में नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग जिनका सूर्य लग्न में होता है, इनका ना जन्म एक अच्छे घर के अंदर होता है, खानदानी हाउस होता है, घर खानदानी होता है। और जन्म लेने के बाद फादर की तरक्की होती चली जाती है, फादर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके दो चीजें होती हैं। या तो सूर्य आपका लग्न में है, खराब तो नहीं है, कहीं किसी गलत राशि में बैठा हो, कोई गलत आस्पेक्ट आ रहा हो, राहु का आस्पेक्ट आ रहा हो और शनि का आस्पेक्ट आ रहा हो, तो ये इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि अगर आपके जन्म के बाद आपके फादर का राइज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपका सूर्य खराब है। तो कोई राजा, किसी भी घर में अगर राजा पैदा होगा तो उसका मतलब यह है कि उसको वो चीजें जो राजसी चीजें होती हैं, जो एक राजा के लिए चाहिए होती हैं, उस घर में उसके साथ साथ आनी शुरू हो जाती हैं उसके आगमन से पहले ही। और अगर आप ऐसा देख रहे हो कि ऐसा हो रहा है आगमन से पहले या आपके आने के बाद फादर की तरक्की हो रही है, तो इसका सिर्फ सीधा सा मतलब है कि आपका सूर्य बहुत अच्छा है। और अगर ऐसी चीजें नहीं हो रही, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब आपके सूर्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या तो वो शत्रु राशि के अंदर है या फिर उस पर कोई ना कोई एस्पेक्ट आ रहा है। सूर्य को चेक करना हो सूर्य अच्छा है या बुरा है, तो इसका भी एक दो चीजें होती हैं। सूर्य अच्छा होगा तो हड्डियां मजबूत होंगी, ठीक है, माथा चौड़ा होगा, बाल पतले होंगे, ब्राउनिश कलर के होंगे, और इंसान बाल बड़े रखता है और पीछे की तरफ उसको कॉम्ब करता है, जैसे मैंने पीछे की तरफ किए हुए हैं तो उसको पीछे की तरफ कॉम्ब करता है। अगर सूर्य यहाँ पर खराब होगा तो माथा बड़ा नहीं होता, बाल भी ठीक ठाक नहीं रहते, झड़ते हैं बाल बहुत ज्यादा आपके, दांतों में दिक्कत रहती है। तो ये दिखाता है हड्डियों में दिक्कत रहती है, हड्डियां कमजोर है आपकी, दिक्कत रहती है, तो ये सूर्य कमजोर की निशानी है। आपको सूर्य लगन में इसलिए मिला है क्योंकि आप पूर्व जन्म में बहुत अच्छे काम करते हुए आ रहे हो, आपने लोगों की बहुत मदद करी है, इसलिए आपको सूर्य लगन में मिला कि आप उस चीज को कंटिन्यू करो और बाकी के जो ग्रह बैठे हैं उनको आप बैलेंस करो। और जिसका सूर्य लगन में होता है, ऐसे लोगों को दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है लाइफ के अंदर, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। जैसे हमारा सूर्य जब उगता है तो सबको रोशनी देता है, वो ये नहीं देखता कि रोशनी लेने वाला कौन है, वो बुरा आदमी है, वो अच्छा आदमी है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, वो कोई भी है, वो शेर है, वो बगड़ लकड़ बग्गा है, वो हिरन है, जीव जंतु है, कोई भी हो, सबको बराबर रोशनी देता है, वो सभी उसको जल चढ़ाते हैं सुबह। इसी तरह से आपके जब सूर्य लगन में होता है तो आपका मान सम्मान धीरे धीरे आपके कर्मों की वजह से, आपके कामों की वजह से, आपके प्रयासों की वजह से आपका मान बढ़ता है। यहां पर इंसान को स्पेक्स के लगने के चांस बन जाते हैं। अगर स्पेक्स लगते हैं तो इसका मतलब आपके सूर्य में कोई ना कोई अफ्लिक्शन है, ठीक है। कद छोटा होगा, सूर्य अच्छा होगा तो हाइट ज्यादा नहीं होगी, हाइट थोड़ी छोटी होगी, मीडियम सी हाइट होगी। और ऐसे लोगों को आलसी होते हैं, आराम से उठते हैं, आराम से अपना काम करते हैं, कायदे कानून बनाने की हैबिट होती है। अगर आप इनके कायदे कानून बनाए के कायदे कानून को नहीं मानते तो ये बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। नहीं, ऐसा अपनी बात मनवाने की कुव्वत इनके अंदर होती है। शादी अपनी अपनी मन मर्जी के साथ करेंगे, जब तक ये हामी नहीं भरेंगे इनकी शादी नहीं होती। सूर्य लग्न में सबसे बड़ी बात ये होती है कि
जातक के फादर या तो बहुत दूर नौकरी करते होते, जॉब करते होते हैं, या फिर समय आने पर ये अपने फादर से अलग हो जाता है किसी ना किसी वजह से। पढ़ने के लिए दूर चला गया, ज़्यादा खराब होगा तो फादर कभी कभी रहते भी नहीं हैं। तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि फादर जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। तो छोड़ के का मतलब ये होता है कि फादर कहीं दूर जॉब कर रहे हैं, आपको फादर का पूरा प्यार नहीं मिल रहा, अफेक्शन नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए, फादर से बनती नहीं है, डिफरेंस ओपिनियन रहते हैं। सरकारी काम बनने में अगर दिक्कत आ रही है, तो वैसे भी इनका सरकारी काम आप देख लो, कोई भी काम होगा सरकारी काम, कागज का काम, कागज पत्र का काम, तो उसमें डिले होता है हमेशा, समय पर काम काज कभी नहीं होते, कोई ना कोई इशू उसमें बना रहता है। अपनी लाइफ में लोग इसके नाम से इसके परिवार को जानते हैं कि ये फलाने का बेटा है, ये मतलब आपके फादर कहीं जा रहे हैं तो आपके नाम से जाना जाएगा कि ये फलाने का फाप है। मतलब उस हिसाब से काम करते हैं ये लोग कि इनका नाम, इनके नाम से इनके परिवार के लोगों को जाना जाता है। इनको हमेशा ईस्ट पूर्व की दिशा में रहना चाहिए। ऐसे जातकों का जन्म सुबह, अर्ली सुबह होता है, या तो सूर्य निकल रहा होगा या सूर्य चढ़ रहा होगा अर्ली एज के अंदर। और मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि ऐसे लोगों का जन्म हॉस्पिटल में होता है आजकल के दौर के अंदर। पुराने जमाने में तो दाइयां करती थी, तो कि दाई के घर में ऐसा होता है। और जहां पर इनका जन्म होता है वो हॉस्पिटल भी बड़ा होगा, वो जगह भी बड़ी होगी, सुविधाएं पूरी होंगी उस हॉस्पिटल के अंदर जहां पर भी ये पैदा होता है। हॉस्पिटल में ना हो, किसी घर के अंदर हो, तो सुविधाएं पूरी होती हैं वहां पर, क्योंकि राजा का आगमन हो रहा है। अब राजा क्या करता है, राजा मनमानी भी करता है। तो ऐसे लोग मनमानी बहुत करते हैं अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए, लाइफ में बहुत सारा ट्रैवल करते हैं। बोलने का हैबिट होगा, अर्ली एज में कमाना शुरू कर देते हैं, अर्ली एज के अंदर। और आप देखो कि इन लोगों की शादी जो होती है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू हमेशा रहता है किसी भी वजह से। उसकी वजह क्यों होती है कि जब सूर्य भगवान की शादी हुई, तो अभी मेरे को उनका नाम भूल गया, उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो बाद में तो छाया आई। तो वो सूर्य का जो तेज था ना, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। थोड़ी देर उन्होंने, संज्ञा नाम था शायद, संज्ञा आई थिंक, तो थोड़ी देर उन्होंने उनको बर्दाश्त किया, फिर वो उन्होंने अपनी एक छाया बनाई, वो छाया को वहीं छोड़ के खुद वो अपने पिता के घर चली गई। तो जब पिता के घर गई तो पिता ने कहा नहीं, तुम्हारा घर वही है, वहीं जाओ अपने पति के घर। तो वो मेंटली या फिजिकली थोड़ी उनको प्रॉब्लम था कि वो सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाई। तो फिर वो तपस्या करने के लिए जंगलों में चली गई। और जब वहां पर छाया थी तो छाया, छाया को तो क्या ही होना है। तो उसी तरह से इनकी लाइफ में, इनके लाइफ पार्टनर को इनकी वजह से हेल्थ इश्यू होने की संभावना रहती है, क्योंकि इनके अंदर तेज बहुत होता है। उस तेज को सहन कर पाना, ये सिर्फ इनकी स्पाउस नहीं है, इनका लाइफ पार्टनर नहीं है, कोई बाद में इनके साथ बिजनेस करता है वो भी इनको सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतने स्ट्रिक्ट होते हैं नियम बनाने के, डिसिप्लिन के। अगर सूर्य अच्छा हुआ तो डिसिप्लिन बनाने के नियम होते हैं। तो सामने वाला कहते हैं यार नहीं यार, अभी हम दोनों पार्टनर हैं तो छोटी मोटी चीजें तो चलती हैं। आज के दौर में तो आप किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, कोई आपके ऊपर हुक्म चलाए। पर इनकी वजह से इनको भी आगे जाके कोई ना कोई हेल्थ इशू, प्रॉब्लम, अगर सूर्य खराब होता है तो बोन का इशू, स्टोन्स का इशू, ये सब इनको देखने को मिलता है। ठीक है, लाइफ में कोई नॉलेज के भूखे होते हैं, जहां से भी इनको ज्ञान मिलता होगा तो ज्ञान लेने के लिए सबसे आगे। अपने परिवार के जितने भी इनके वो रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, किसी भी हालत के अंदर उसको छोड़ते नहीं है।
लेकिन सूर्य यहाँ पर अच्छा होगा तब, अगर यहाँ पर सूर्य खराब होगा तो फिर ये उसको इग्नोर भी कर लेते हैं, तो फिर वो सूर्य बैड सूर्य बन जाता है। बैड सूर्य मतलब हमारे इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, तो और भी वैसे बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा को भूखा रखा। जैसे कारू बादशाह राजा था, सारा धन चूस लिया है अपनी प्रजा का। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सूर्य कैसा है। और जितनी चीजें मैंने बताई हैं, अगर वो चीजें आपके साथ मैच करती हैं तो अच्छा सूर्य है, अगर बुरे सूर्य की मैच करती है तो बुरा सूर्य है। हेल्थ इनकी अच्छी रहती है, स्टेमिना अच्छा रहता है इनका। जिस घर में रहेंगे वहां पर साजो सामान अपने आप धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इनको भगवान राम की पूजा करनी चाहिए, सुबह उगते हुए सूरज को जल देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रहें, और ईस्ट डायरेक्शन में कभी कोई ऐसा सामान ना रखें जो सूर्य के एंटी ग्रह का हो, मतलब राहु का सामान, शनि का सामान ईस्ट डायरेक्शन में ना रखें। अगर आपका सूर्य लगन के अंदर है, ईस्ट डायरेक्शन में भगवान राम का राम दरबार लगा सकते हो आप, तो वो आपको और आगे बढ़ने में तरक्की करता है। सूर्य यहां पर आदमी को, सामने वाले को देख के समझ आ जाती है, इसके पास हर समस्या का समाधान होता है मोस्ट ऑफ द चांस। आप इनसे कोई भी समस्या पूछ लो, आपको उसका एक वैलिड समाधान देंगे। और अगर यही सूर्य खराब होगा तो गवर्नमेंट को चूना कैसे लगाना है, टैक्स कैसे चोरी करना है, वो भी ये आपको बता देंगे। अगर सूर्य अच्छा होगा तो ये कहेंगे नहीं टैक्स को चोरी करना भाई, टैक्स पे करो, समय पर सारे काम करते हैं, टैक्स पे करना, बिल पे करना, ये करना वो करना, सब काम समय पर होता है इनका। और थोड़े से केयरलेस होते हैं, इनको ये नहीं होता कि मेरे को ये पहरावा पहनना है मेरे को, क्योंकि इनके चेहरे पे नूर ही ऐसा होता है। आप इनको सैकड़ों लोगों के अंदर पहचान जाओगे कि भैया इसका सूर्य लगन में है, चेहरे पे नूर होता है अगर सूर्य अच्छा होगा तो इनको पहरावे से नहीं होता कि मेरे को ये अपना टिप टॉप करके चलना है, कंट्रास्ट बना के चलना है, सेंट वेंट लगाना है, ये करना है, तो ये नहीं होता इनको इतना। थोड़े से केयरलेस होते हैं, कोई नॉलेज है, ज्ञान है, तो लोगों की मदद करते हैं, उस वजह से भी लोग इनको पहचानते हैं। सिर्फ इनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत करना होता है, लोगों के लिए काम करना पड़ता है, लोग इनसे अपना काम कराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और अगर उनको बोलो भाई धन्यवाद भी नहीं किया तो बोलेंगे यार भैया ये तो इसकी ड्यूटी है। अच्छी पोस्ट पर होते हैं, आप एक टाइम पे अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। वो पोस्ट किसी भी तरह की हो सकती है, समाज के अंदर हो, जॉब के अंदर हो, एजुकेशन में हो, ठीक है ना। सम्मान इनको मिलता है, लेकर के पैदा होते हैं, और आप इनको जल्दी कंपेल नहीं कर सकते किसी बात के लिए कि ये काम करिए करिए, ये करना पड़ेगा, ये करना, मेरा मन करेगा तो करूंगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करूंगा। ट्रैवल करते हैं लाइफ के अंदर पूरा। यहाँ पर सूर्य अकेला होना चाहिए तो बहुत अच्छा होता, अच्छा होता अगर साथ में कोई आगे दूसरा एंटी, क्योंकि बुध और शुक्र हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं। शुक्र अगर आके साथ में सूर्य के बैठ गया तो आप समझ लो मैरिज मैरिज लाइफ में इश्यू है रहेगा। और इसको जहां नहीं बोलना वहां पर ये बोलता है, लंबी लंबी बातें करता है, टू दी पॉइंट बात नहीं कर पाता, फोकस हिल जाता है। बुध अगर लगन में आगे बैठ गया सूर्य के साथ तो बुध आदित्य योग, दिमाग बहुत तेज होता है, हर बात का सोल्यूशन मिलेगा इनके पास आपको। लेकिन यहाँ पर बुध अपना खेल खेलता है, इनसे लोगों को सलाह दिलवाता रहता है। तो कभी कभी जब कोई अच्छी सलाह देंगे आप, तो उसका तो मान मिलना कि नहीं मिलना वो तो बात की बात है। अगर आपकी दी गई सलाह अगर उल्टी पड़ गई तो अपमान जरूर आपका करवा देगा, भैया इसने सलाह दी थी मैं मर गया। ऐसे लोगों को अपने सूर्य को कभी खराब नहीं करना चाहिए। खराब करने का मतलब कभी भी टैक्स चोरी, गवर्नमेंट के बारे में उल्टा सीधा बोलना कभी नहीं बोलना चाहिए अगर लाइफ में आगे बढ़ना, क्योंकि सूर्य लगन में, अब राजा, कितनी सारी गवर्नमेंट है हिंदुस्तान की या बाहर की, तो गवर्नमेंट जो भी करती है वो अपने देश की भलाई के लिए करती है, तो उसमें कुछ चीज़ें जनता को पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन वो जो भी कर रहा है वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है,
टूल बना रहा है। और ईगो तो होती होती है, और आप इनकी ईगो हट करके देख लो, आपको ना तो बुलाएंगे ना करेंगे, और साइड में चल भाई तेरा काम खत्म। तो ये तो अभी सूर्य में छोटे से थोड़े से पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। राजा थे, राजा हो, रहोगे या नहीं रहोगे अगले जन्म में राजा, वो डिपेंड करेगा आपके कर्मों के ऊपर। काम जो भी हाथ में लेगा उस काम को पूरा जरूर करता है। और अपनी लाइफ में एक ना एक बार ड्रेस कोड, या तो कहीं नौकरी करेगा तो उस ड्रेस का ड्रेस कोड होगा, बिजनेसमैन होगा तो अपनी कंपनी में ड्रेस कोड जरूर बना के रखता है कि ये ड्रेस आपको पहननी है। जैसे आप देख लो जितने स्कूल होते हैं, एजुकेशन, ठीक है, सूर्य एजुकेशन है, आत्मज्ञान है, तो जितने स्कूल होते हैं वो सारे स्कूल का ड्रेस कोड है। आप कोई भी कपड़े पहन के नहीं जा सकते, उसका ड्रेस है। उसी तरह से ड्रेस कोड बना के चलते हैं वो। खुद जॉब के अंदर होगा तो खुद ऐसा इनको ड्रेस कोड वाला जॉब मिलेगा। अगर बिजनेसमैन है तो अपने एम्प्लॉइयों के लिए ड्रेस कोड बना के चलते हैं। तो ये था पूर्व जन्म का सूर्य आपको क्यों मिला सेकंड हाउस में। तो वीडियो कैसी लगी है बताने का प्रयास करें, कमेंट करके इसको लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छी लगी थी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।